आगरा, भारत में वाक़ मुगल दौर का एक बेमिसाल शाहकार दुनिया भर में ताजमहल के नाम से पहचाना जाता है। यह सफेद संगमरमर से बनी हुई शानदार यादगार तकरीबन 42 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। नाजरीन, 4 सदियों पुरानी यह इमारत आज दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होती है और हुस्न व मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। इस अजीम मकबरे की तामीर के लिए तकरीबन 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने लगातार 22 साल मेहनत की। अगर आज इस इमारत की लागत का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी कीमत $1 अरब या इससे भी जायद बताई जाती है। ताजमहल की बनावट में कई हैरत अंगेज बसरी राज पोशीदा हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई इसे मरकजी दरवाजे से देखता है तो यह बहुत अजीम और बुलंद महसूस होता है, लेकिन जूं-जूं इंसान इसके करीब आता है यह निस्बतन छोटा दिखाई देने लगता है। इसी तरह चारों कोनों पर बने मीनार बिल्कुल सीधे नहीं बल्कि हल्के से बाहर की जानिब झुके हुए हैं। अगर ये बिल्कुल सीधे होते तो दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुकते महसूस होते। इन मीनारों को बाहर की सिमत झुकाने की एक अमली वजह भी थी। अगर खुदा न ख्वास्ता झलझला आ जाए तो मीनार बाहर की तरफ गिरे और मरकजी इमारत महफूज रहे। आखिर ताजमहल में ऐसा क्या खास था जिसे महफूज रखना जरूरी समझा गया? और उस जमाने में जब न लोहे आम था न कंक्रीट, 40 मीटर ऊंचा गुंबद कैसे बनाया गया? इस दास्तान का आगाज 1607 में होता है जब पूरे बर्र-ए-सगीर पर मुगल सल्तनत की हुक्मरानी थी। इसी साल मुगल बादशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने 15 बरस की उम्र पूरी की। इस मौके पर आगरा किले में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। खुर्रम बादशाह का लाडला बेटा था, इसीलिए हर साल उसकी सालगिरह पर उसे उसके वजन के बराबर सोना और कीमती जवाहरात तोहफे में दिए जाते थे। इसी साल एक और अहम फैसला हुआ। बादशाह ने खुर्रम की शादी एक मुअज्जज दरबारी की बेटी से तय की जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो बाद में मुमताज महल कहलाई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के दिल दे बैठे। अगले चंद बरसों में खुर्रम ने कई जंगों में हिस्सा लिया और नुमायां कामयाबियां हासिल की, जिसके बाद उसे शाहजहां का लक़ब दिया गया, यानी दुनिया का बादशाह। अगरचे शाहजहां की 6 बीवियां थीं, मगर मुमताज महल उसके दिल के सबसे करीब थीं और वह ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारता था। 1628 में शाहजहां तख्त पर बैठा और मुगल सल्तनत अपने नए बादशाह से बेहद खुश थी। इस वक्त सल्तनत की हदूद मौजूदा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों तक फैली हुई थी। शाहजहां हुकूमती फैसले करता था, जबकि मुमताज महल पर्दे के पीछे रहकर अहम मशवरे दिया करती थी। 1631 में एक तवील जंग के बाद जब शाहजहां फतहयाब लौटा तो खुशी के बजाय उसे एक अलमनाक खबर सुनने को मिली। 17 जून 1631 को मुमताज महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान वफात पा गईं। ये सदमा शाहजहां के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रिवायत है कि उसने कई दिन कुछ खाया पिया नहीं और तवील अरसे तक मौसीकी और खुशबुओं से दूर रहा। मौत से पहले मुमताज महल ने ख्वाहिश जाहिर की कि उनकी आखिरी आरामगाह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत हो। शाहजहां ने इस वादे को निभाने के लिए अपनी दौलत, वक़्त और तवानाई सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया। मुमताज महल की वफात के 6 महीने बाद ताजमहल की तामीर का आगाज हुआ। सल्तनत के कोने कोने से कारीगर, संग तराश और मजदूर आगरा पहुंचे। चूंकि यह मकाम दरियाए जमुना के किनारे था और जमीन नरम थी, इसलिए मजबूत बुनियाद बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था। इस मसले के हल के लिए इंजीनियरों ने जमीन में कई गहरे कुएं खोदे, उन्हें पत्थरों और मलबे से भरकर मजबूत सुतूनों में तब्दील किया। हाथियों की मदद से भारी सामान मुंतकिल किया गया। यूं एक मजबूत बुनियाद तैयार हुई। डिजाइन के लिए शाहजहां ने अपने खानदान के साबिका मकबरों से मुख्तलिफ अनासिर लिए और उन सब को यकजा करके एक ऐसा नक्शा तैयार किया जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। लाखों ईंटें मौके पर ही तैयार की गईं और शाही खजाना तेजी से खाली होने लगा, मगर बादशाह को इसकी कोई परवाह न थी। बादशाह इमारत को संगमरमर से मुज़य्यन किया गया। ये संगमरमर राजस्थान के मकराना से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से लाया गया। हजारों टन मार्बल हाथियों के जरिए आगरा पहुंचाया गया। ताजमहल का अजीम गुंबद इंजीनियरिंग का शाहकार है। आज ऐसे गुंबद स्टील से बनाए जाते हैं, मगर उस जमाने में सिर्फ पत्थरों से इतना बुलंद गुंबद बनाना हैरत अंगेज कारनामा था। आखिरी मरहले में पेत्रा डोरा तकनीक इस्तेमाल की गई, जिसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर में निहायत बारीकी से जड़ा गया। माहिरीन के मुताबिक जो खास गोंद इस्तेमाल की गई वह शीरा, नींबू का रस और मार्बल पाउडर से तैयार की गई थी और आज भी मरम्मत में यही नुस्खा अपनाया जाता है। ताजमहल दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रंगों में नजर आता है। सुबह सवेरे मध्यम, दिन में चमकता हुआ सफेद और शाम के वक्त सुनहरी रंग इख्तियार कर लेता है। बालाखिर 1654 में 22 साल की मुसलसल मेहनत के बाद ताजमहल मुकम्मल हुआ। शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत यादगार तामीर करवा दी। बाद में इक्तिदार की कशमकश ने शाहजहां को क़ैद तक पहुंचा दिया, मगर उसे एक रियायत जरूर दी गई। वह अपनी खिड़की से ताजमहल को देख सकता था। 74 बरस की उम्र
में उसका इंतकाल हुआ और उसे भी मुमताज महल के पहलू में दफन किया गया। यूं मोहब्बत की यह दास्तान संग-ए-मरमर में हमेशा के लिए नक्श हो गई। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। जल्द एक और दिलचस्प वीडियो के साथ मुलाकात होगी।